हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जो वाइजरेक्स नाम का जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर ईडी का बहुत बड़ा पकड़ हो चुका है और ईडी छानबीन के लिए ईडी ने नोटिस दे दिया है। यानी अब बात करेंगे कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी सेफ है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि क्या क्रिप्टो करेंसी के साथ जो फ्रॉड हुआ है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो फ्रॉड चल रहा है वो कैसे हम पता करें। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो क्रिप्टो फ्रॉड, तो वाइजरेक्स पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो वाइजरेक्स पे मनी है उसने लॉन्ड्रिंग के चार्ज, यानी एक तरह से मान लीजिए कि इसने एक तरह से फ्रॉड ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में एक कहावत है कि जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो ना, जैसे कि जो रक्षक होता है वही भक्षक होता है। ये बात तो आपने सुनी होगी। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे यानी ब्लॉकचेन के पीछे जो फंडा है वो क्या है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है। बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें पता चली होगी क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम टास्क है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों पहले एक पीआई नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था जिसको माइनिंग कहते हैं। माइन करो आपको करेंसी मिलेगा। यानी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो माइन करवाते हैं। माइन का मतलब उनके अंदर डेली टास्क आता है, उस टास्क को कंप्लीट करना रहता है और आपको उसके बदले में कुछ कॉइन मिलता है, ठीक है। तो ऐसा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वाइजरेक्स। सेम जैसे कि CoinZX नाम सुना होगा, उसी तरह से वाइजरेक्स भी एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो को एक्सचेंज करने में काम आता है। तो आप देख सकते हैं 2700 करोड़ INR का क्रिप्टो यहाँ पर मनी मेकिंग के से जुड़ा हुआ मामला ये देखा जा रहा है। यानी वाइजरेक्स जो कंपनी है उसने 2700 करोड़ का क्रिप्टो के अंदर जो मनी है उसको मेकिंग का जो ये न्यूज़ आ रहा है वो बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और इस टॉपिक पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइजरेक्स पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब इस केस के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या है ये केस। तो पहले हम समझते हैं कि वाइजरेक्स पे पर जो ईडी ने केस किया है वो क्या केस है और ईडी ने ये केस क्यों किया है। ईडी को ऐसा क्या पता चला जिससे ये केस करने पर ईडी को मजबूर होना पड़ा इस क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन के ऊपर। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो ओनर के पास है, यानी उनके चीज़ें, उनके बाई सेल के सभी लीड्स, बाई सेल के सभी जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो ओनर के पास होते हैं। और इन केस जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कोई भी ट्रेड किया, आपका पैसा सब कुछ आपने डाला, ट्रेड किया, तो ऐसा करने पर आप देखो 880 करोड़ INR के आसपास वाइजरेक्स में जमा किया है। यानी कि जो ये एप्लीकेशन है वाइजरेक्स पे, इसके अंदर लोगों ने 880 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग किया हुआ है। 880 करोड़ का यहाँ पर बिटकॉइन खरीदा हुआ है। बिटकॉइन हो गया या कोई सी भी करेंसी जो छोटी करेंसी होती है, TRX, शिबा, ये सभी जो छोटी छोटी करेंसी है, ये करेंसी इनके अंदर बाई सेल कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने 1400 करोड़ का अमाउंट बिनांस वॉलेट में भी ट्रांसफ़र किया है। यानी बिनांस वॉलेट जो है वो वॉलेट क्रिप्टो का सबसे बड़ा वॉलेट माना जाता है बिनांस वॉलेट।
और उसके अंदर इन्होंने 1400 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1400 करोड़, 1400 करोड़ का इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। बिनांस भी वाइजरेक जैसा एक क्रिप्टो एक्सचेंज एप्लीकेशन है, वो भी केम रजिस्टर्ड है और आप इसको केमन, और ये कंपनी फोर्ड करने वाले लोगों में से है। आप देख सकते हैं फोर्ड करने वाले लोगों को सबसे फेवरेट जगह है ये, तो वहाँ रेगुलेशन नहीं है, इसलिए सारे कंपैरिजंस वहाँ आपको रजिस्टर करते और फिर यहाँ पर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं और पूरा प्रॉफिट पेरेंट कंपनी को जाता है और रजिस्ट्रेशन नहीं उनको दे देते हैं। तो ये कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फोर्ड करती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो इसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्रिप्टो सेफ कैसे होगा। आप सभी को मैं बता दूं, क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो ब्लॉकचेन के आधार पर चलता है। कुछ क्रिप्टो ऐसे होते हैं जो ब्लॉकचेन पर एक बार लग गए तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलते हैं, तो दूसरे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका ओनर होता है। तो क्रिप्टो का सबसे बड़ा इशू है कि कोई भी नेशनल मैनिडेशन डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं होता है। इंडिया में ये कहीं भी अपना वॉलेट खोल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाता केवाईसी एंड बाकी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अपर स्टेज दिया जाता है। वैसे कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं करना है, ना कोई केवाईसी करना है, ना कोई आधार कार्ड सबमिट करना है, ना कोई पैन कार्ड सबमिट करना है। आपका अकाउंट 5 मिनट में एक्टिव हो जाता है। आप उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए डाल सकते हैं। ये है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो दूसरा प्रॉब्लम, वहीं आप ट्रांजैक्शन हुए उसको बेक कर उसका डिटेल्स नहीं निकाल सकते। क्रिप्टो का सबसे बड़ा लोचा ये है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसका आप पूरा स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते और पॉसिबल भी नहीं है इस ट्रांजैक्शन को निकालना, इस ट्रांजैक्शन को देखना। तो अब इन सब वजह से मैं सवाल यही है कि क्रिप्टो सेफ कैसे होगा। मेन वही क्वेश्चन पर हम वापस आ गए हैं कि क्रिप्टो सेफ कैसे होगा। तो आप सबको पता ही है कि बिलियनर्स एलन मस्क कुछ ट्वीट से पहले डॉग कॉइन बहुत अपर गया और लोग उसको खरीदने के लिए टूट पड़े। थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ सुना ही होगा, एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था डॉग कॉइन को लेकर, तो लोगों ने उस डॉग कॉइन को बहुत ख़रीदा। बाद में मस्क ने ट्वीट किया तो डॉग कॉइन गिर गया। यानी एक तरह से आप इसके अंदर राजा होता है, अपनी सेना को ऑर्डर देता है खरीदो, वापस बोलता है बेच दो। तो ये सब सुनकर जो मार्केट के अंदर एक्टिव लोग हैं, जो मार्केट के अंदर ये क्रिप्टो के अंदर वर्क करते हैं, वो पर्सन इस चीज़ को देखते हैं और टूट पड़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। मस्क ने बिटकॉइन के बारे में कुछ ऐसा ट्वीट किया कि प्राइस रिकॉर्ड क्रैश हुआ। ठीक है, तो पहले इसने बोला कि डॉग कॉइन को बाई करो, एक ट्वीट किया, तो डॉग कॉइन के बारे में कुछ अच्छा बोला इसने एलन मस्क ने, तो क्रिप्टो का भाव बढ़ा। फिर ऐसा ट्वीट किया तो क्रिप्टो का मार्केट गिरा। यानी एक तरह से एलन मस्क के ट्वीट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने का है। आप अगर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट के अंदर क्रिप्टो बाई और सेल करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जेन जेड का बड़ा चाल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे, इसके अंदर आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊँगा। तो पिछला जनरेशन के बाद में चलता है। ये बात है कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी, ऐसे क्रिप्टो एप्लीकेशन है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी। आप देख सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन हैं कि आप उनके अंदर आसानी से क्रिप्टो बाई और सेल कर सकते हैं। अब मेन रीज़न ये है
कि आप जो वो क्रिप्टो बाय और सेल कर रहे हैं, क्या वो एप्लीकेशन सही है, क्या उन एप्लीकेशन के अंदर आपका पैसा सेफ है। जैसे बहुत सारे नाम आपको सुनने में आए हैं, आप नाम देख सकते हैं जो मैंने अभी हाल ही में बताया, वाइजरेक्स, जिसने बहुत सारा फोल्ड किया है और वो फोल्ड सामने आया है। ईडी का उसके ऊपर दबाव है और ईडी ने नोटिस दिया है कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर छानबीन होगी और इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर इन लोगों ने बहुत कुछ गलत तरीके से फोल्ड इन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन जेन जेड के लिए सबसे घातक साबित हुआ है इन्फ्लुएंसर कल्चर। किसी भी पैसे वाले या पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बटन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं जेन जेड का प्रॉब्लम मार्केट में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और उसके प्लेटफॉर्म को दिनों कहीं से स्टॉक में धमाका होते हैं और कोई भी पैसा लेके चला जाता है। तनी ये न्यूज़ जो है वो एक तरह से मनी मार्केट को है, यानी क्रिप्टो करेंसी को आप लेके चल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेट यहाँ पर देखने को आपको मिले होंगे। क्रिप्टो करेंसी में मान लीजिए कि आपने 10,000 या 15,000 रुपये का कोई भी एक क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने TRX में किया या किसी के अंदर किया, लेकिन जो कोइन है वो कोइन वाइजरेक्स का नाम अभी सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा वाइजरेक्स का प्लेटफॉर्म सामने आ रहा है ईडी की नज़र में। धीरे धीरे सभी कोइन जो फोल्ड है वो भी सामने आएंगे। तो अब बात करते हैं, वैसे ही एलोन मस्क आज के यंगस्टर के लिए आइकॉन है। एलन मस्क का जो ट्वीट होता है वो आज के जो यंगस्टर हैं उन सभी के लिए एक आइकन है, आइकन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उन्होंने अच्छे खासे लाइफ स्टाइल के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्वीट पर पूरे का पूरा क्रिप्टो करेंसी तबाह हो गया, ठीक है। तो इनका जो एक ट्वीट होता है उस ट्वीट के अंदर पूरा क्रिप्टो करेंसी तबाह हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि लोग इनके ऊपर बिलीव करते हैं, लोग इनके एक ट्वीट पर इतना ध्यान देते हैं कि एक ट्वीट के ऊपर पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है। क्योंकि इनका एक ट्वीट यानी कि करोड़ों लाखों अरबों यूज़र्स के पास जाता है और अगर हर एक अपना होल्डिंग खींचे तो मार्केट क्रैश होना ही तय है, ठीक है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो पे रेगुलेशन लगाया है और आप देख सकते हैं कि ज़रूरत है, वरना यहाँ पर आप देख सकते हैं मुनाफा करने के चक्कर में लोग यहाँ पर बहुत सारा नुकसान उठाएंगे और हम और आप अपनी किस्मत पे रोते रहेंगे। यानी कि बड़े बड़े जो लोग हैं एक ट्वीट के ऊपर ख़रीद देते हैं, बेच देते हैं, चाहे उनको कितना भी लॉस हो, चाहे कितना भी उनको प्रॉफिट हो, वो नहीं देखेंगे। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 के इन्वेस्ट को लेकर मार्केट के अंदर आते हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए या पहली बार इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, वो अपनी किस्मत को ही रोएंगे अगर इस तरह से ये मार्केट चला क्रिप्टो के अंदर। तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास ही में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।